नमस्कार साथियों। आज हम जो कहानी लेकर आए हैं यह कहानी है जंगल में रहने वाले एक ठग की। दो बेटियों की जो जंगल से गुजरने वाले मुसाफिरों को छल कपट से लूटकर उनका कत्ल कर देते। पर फिर एक दिन एक ऐसा मुसाफिर आया जिससे उन सबकी जिंदगी बदल गई। एक गुस्सैल राजा ने अपने पुत्र के किसी दोस्त के कारण उसे देश निकाला दे दिया। राजकुमार ने दुखी मन से अपने गुजारे के लिए 4 लाल और कुछ स्वर्ण भी अपने साथ ले लिए और भरे हृदय से अपने पिता का महल छोड़ दिया। चलते चलते वह जब शहर से कुछ दूर पहुंचा तो उसे एक साधु का आश्रम दिखाई दिया। राजकुमार उस साधु को दंडवत प्रणाम करके एक तरफ बैठ गया। जब साधु ने उसकी मायूस शक्ल और देह पर कीमती वस्त्र देखे तो साधु ने उससे पूछा, बच्चा तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? राजकुमार बोला, महाराज मैं राजा चंद्रगुप्त का पुत्र महेंद्र गुप्त हूँ। मुझे मेरे पिता ने देश निकाला दे दिया है, इसलिए मैं परदेश जा रहा हूँ। रास्ते में आपका आश्रम दिखाई दिया तो मेरे मन में आया कि आपके भी दर्शन करता चलूं। साधु ने महेंद्र गुप्त की बात सुनकर कहा, वत्स तुम नेक इंसान हो और परदेश जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें 4 बातें बताता हूँ। तुम उन बातों पर अमल करना। परदेश में यह बातें तुम्हारे अवश्य ही काम आएगी। पहली यह कि परदेश में एक से भले 2 होते हैं। दूसरी यह कि परदेश में दूसरे के हाथ का बना खाना मत खाना। अगर खाना भी पड़े तो पहले किसी जानवर को खिला देना। तीसरी बात यह कि परदेश में किसी दूसरे की बिछाई हुई चरपाई पर मत सोना। अगर सोना भी हो तो पहले बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लेना। चौथी बात यह कि यदि कहीं शत्रुओं को फंदे में फंस जाओ तो जहाँ तक हो सके नरमी और ज्ञान की बातें सुनाकर अपना उद्देश्य प्राप्त करना। साधु ने कहा, मेरी यह 4 बातें हमेशा याद रखना। साधु की बातें सुन साधु को प्रणाम कर राजकुमार परदेश चल पड़ा। जब चलते चलते बहुत दिन बीत गए तो वह एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक चील एक कछुए के बच्चे को लेकर उड़ी जा रही है। संयोगवश बच्चा उस चील के पंजे से निकलकर गिर गया। महेंद्र गुप्त ने कछुए के तड़पते हुए बच्चे को देखा तो उसे बड़ी दया आई। उसने मन में सोचा कि इस बच्चे को पालना चाहिए। इस बच्चे को पालने से 2 बातें होगी। पहली तो यह कि इस बच्चे के प्राण बन जाएंगे और दूसरी यह कि साधु द्वारा कही गई पहली बात भी पूरी हो जाएगी कि सफ़र में 1 से भले 2 होते हैं और इससे बातें करते हुए दिन भी आसानी से बीतेंगे। यह सब सोचकर महेंद्र गुप्त ने बच्चे को अपने साथ ले लिया। अब सफ़र में उसके साथ वह कछुए का बच्चा भी हो लिया। कुछ दिन के सफ़र के बाद राजकुमार को एक अच्छा सा स्थान दिखाई पड़ा। उस स्थान पर पहुंचकर उसने कुछ खाना पिया और फिर कछुए के बच्चे से बोला, तुम यहाँ बैठे रहना, मैं ज़रा थोड़ी देर सो लूँ। ये कहकर महेंद्र गुप्त एक पेड़ के नीचे सो गया। उसी पेड़ के ऊपर एक सांप और एक कौवा रहते थे। उन दोनों का यह दस्तूर था कि जब कोई मुसाफिर उस पेड़ के नीचे ठहरता तो सांप उसे डस लेता और कौवा उसकी आंखें निकाल लेता। नाग ने जब सोते हुए मुसाफिर को देखा तो पेड़ के नीचे उतरा और राजकुमार को डस लिया। सांप के डसते ही तुरंत राजकुमार के प्राण पखेरु उड़ गए। कुछ देर में जब कछुए की नज़र महेंद्र गुप्त पर पड़ी तो उसे मरा देखकर बहुत घबराया और महेंद्र गुप्त के ऊपर बैठकर रोने लगा। तभी कौवा भी पेड़ से नीचे उतरा और ज्यों ही उसने महेंद्र गुप्त की आंखें निकालने चाहीं त्यों ही कछुए ने झपटकर कौवे की गर्दन को मुंह से पकड़ लिया। कौवे ने बहुत जोर लगाया मगर कछुए ने उसे नहीं छोड़ा। तब कौवे ने सांप को पुकारा। कौवे की आवाज़ सुनकर सांप आ गया। उसने बड़े जोर से कछुए की पीठ पर डंक मारा, परंतु कछुए ने अपना मुंह भीतर कर लिया। सांप ने कई बार कछुए की पीठ पर डंक मारा, किंतु हर बार कछुआ अपना मुंह अंदर कर लेता। जब सांप का कछुए पर बस नहीं चला तो उसने कछुए से प्रार्थना की कि तुम मेरे मित्र को छोड़ दो। यह सुनकर कछुआ बोला, नहीं, तूने मेरे मित्र को डसा है, अब मैं भी तेरे मित्र की जान लूँगा। तू मेरे मित्र को छोड़ दे तो मैं तेरे मित्र को जीवित कर दूँगा। यह कहकर सांप ने काटी हुई जगह पर मुंह रखकर महेंद्र गुप्त के शरीर से विष खींच लिया
और बोला, अब तो मेरे मित्र को छोड़ दे। कछुए ने जब राजकुमार को देखा कि उसे थोड़ा होश आ रहा है और उसका जहर उतर रहा है, तो उसने कौवे को छोड़ दिया। जब महेंद्र गुप्त को होश आया तब कछुए ने उसे सांप के डसने का सारा हाल सुनाया। कछुए की बात सुनकर तुरंत महेंद्र गुप्त के मन में साधु की बताई पहली बात खटकी। सोचा, साधु की एक बात तो काम आई कि एक से भले दो होते हैं। मन ही मन उसने साधु को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ चला। चलते चलते कुछ दिनों के बाद जब वे समुद्र के किनारे जा पहुँचे तब कछुए के बच्चे ने कहा, मित्र, मेरा देश आ गया है। यदि तुम कहो तो मैं अपने माता पिता से मिल आऊं। उनसे बछड़े भी बहुत दिन हो गए हैं, वे बहुत दुखी होंगे। महेंद्र गुप्त ने उसे जाने की आज्ञा दे दी और स्वयं रात को वहीं समुद्र के किनारे उस जगह में ठहर गया जिस जंगल में राजकुमार ठहरा हुआ था। उसी जंगल में वहाँ से कुछ दूर ही एक ठग का परिवार रहता था। ठग के 2 लड़कियाँ और 4 बेटे थे। उसकी बड़ी बेटी ज्योतिष विद्या जानती थी। जब भी कोई राहगीर, कोई यात्री उस जंगल से गुजरता और उसके पास कुछ कीमती होता तो ठग की बड़ी बेटी अपनी विद्या से जान लेती थी। आज फिर से उसे बहुत दिनों बाद बहुत से खजाने की महक आई। उसने अपने पिता से कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि इस जंगल में एक पथिक आया हुआ है। उस पथिक के पास 4 लाल है। यदि तुम लोग उस पथिक को यहाँ ले आओ तो उसके लाल लेना मेरा काम है। यदि वे लाल हमको मिल जाए तो हम जन्म भर के लिए निहाल हो जाएंगे, परंतु उस पथिक को मारना मत, उसे जीवित ही पकड़ लो। ठग अपने बेटों के साथ तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ा। वे थोड़ी ही दूर चले होंगे कि उन्होंने देखा एक आदमी एक पेड़ के नीचे सो रहा है। उसे देखकर उन्होंने सोचा कि यह वही पथिक हो सकता है जिसके पास लाल है। वे उसे पकड़कर ले गए और अपनी बड़ी बेटी के हवाले करके बोले, इससे लाल निकलवाना अब तेरा काम है। ठग की बड़ी बेटी ने पूरे अवशासन के साथ कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं इससे लाल निकलवा लूँगी। ठग की छोटी बेटी ने जब महेंद्र गुप्त को देखा तो वह दिलो जान से उस पर मोहित हो गई। पहले ही नज़र में वह अपना दिल उस नौजवान राजकुमार को दे बैठी। भाइयों के डर से कुछ कह तो ना सकी, लेकिन मन ही मन उसको बचाने की युक्ति सोचने लगी। कुछ देर बाद ठग की बड़ी बेटी ने खाना बनाया और उसमें जहर मिला दिया। वही खाना उसने महेंद्र गुप्त को परोस दिया। जब थाली महेंद्र गुप्त के सामने आई तो उसने खाने के लिए निवाला तोड़ जैसे ही उसे खाने को हुआ तभी उसे साधु की कही गई दूसरी बात याद आई। उसने थाली में से थोड़ा सा भोजन निकालकर कुत्ते के सामने डाल दिया। जैसे ही उस खाने को कुत्ते ने खाया वो तुरंत मर गया। यह देखकर महेंद्र गुप्त ने भोजन नहीं किया। उसने अपने मन में सोचा कि साधु की दूसरी बात भी काम आई। अपनी इस चाल को असफल होते देखकर ठग की बड़ी बेटी को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह अपने गुस्से को अंदर ही अंदर पी गई। उसने महेंद्र गुप्त के सोने के लिए पलंग तैयार करवाया और उसे कहा, जाओ पथिक, ऊपर के कमरे में तुम्हारे लिए पलंग तैयार करवा दिया है, अब तुम आराम करो। कई दिनों की सफ़र की यात्रा के कारण थका हुआ राजकुमार जब ऊपर आया तो उसे बढ़िया धुली हुई चादर पलंग पर बिछी हुई दिखाई दी। सोचा, जो हुआ सो हुआ, कई दिनों के बाद चैन की नींद तो सोने को मिलेगी। वो जैसे ही पलंग पर बैठने को हुआ तो उसे साधु की तीसरी बात याद आई कि परदेश में हमेशा बिस्तर को झाड़कर सोना। जैसे ही उसने बिस्तर को झाड़ा तो उसके होश उड़ गए। वो बिस्तर एक कच्चे सूत से तैयार किया गया था जिसके नीचे आग का कुआं था। महेंद्र गुप्त ने देखा कुएं के अंदर बड़े बड़े आग के अंगारे धधक रहे थे। सोचा, साधु की तीसरी बात भी काम आई। उसने एक बार फिर मन ही मन साधु का धन्यवाद किया और पास पड़ी एक टूटी हुई चरपाई पर लेट गया। थोड़ी देर पहले जो राजकुमार चैन की नींद लेने की सोच रहा था, अब नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अब तो उसे अपनी जान के लाले पड़े थे। सोचने लगा, आज की रात बचना बहुत कठिन है। तभी ठग की छोटी बेटी मौका पाकर आई और कहने लगी, हे प्रिय, मैं तुम पर दिलो जान से न्यौछावर हूँ।
परंतु आज की रात मेरे वश में कुछ नहीं है। आज की रात मेरी बड़ी बहन की बारी है। जिस तरह भी हो सके बस आज की रात मेरी बहन से अपने प्राण बचा लो। कल मेरी बारी है। हे स्वामी, मैं तुम्हारी दासी हूँ, मैं तुम्हारे साथ बचा लूँगी। इतना कहकर ठग की छोटी बेटी चली गई। जब सब लोग खाना खा चुके तो ठग की बड़ी बेटी ऊपर बने कमरे में चली। सोचा अब तक तो पथिक जलकर राख बन चुका होगा, पर जैसे ही वह कमरे के अंदर आई और देखा कि पथिक तो बिल्कुल सही सलामत टूटी हुई चारपाई पर लेटा हुआ है, तो उसके क्रोध की कोई सीमा न रही। तुरंत उसने कटार निकाली और क्रोध से बोली, हे पथिक, या तो अपने चारों लाल मुझे अभी के अभी दे दे, वरना मैं तुझको मार डालूंगी। उसी समय महेंद्र गुप्त को साधु की चौथी बात याद आई कि कहीं शत्रुओं के फंदे में फंस जाओ तो जहाँ तक हो सके नरमी और ज्ञान की बातें सुनाकर अपना उद्देश्य प्राप्त करना। उसने सोचा कि आज रात बचना मुश्किल है, पर साधु की चौथी बात भी आजमानी चाहिए। महेंद्र गुप्त ने यह सब सोचकर लड़की से कहा, मेरे पास लाल नहीं है। यदि तू मुझको मारेगी तो वैसे ही पछताएगी जैसे बंजारा अपने कुत्ते को मारकर पछताया था। लड़की गुस्से में बोली, कौन बंजारा और कौन सा कुत्ता, क्या बक रहे हो तुम? तब राजकुमार बोला, तुम नहीं जानती तो सुनो। लड़की, एक बंजारा था जिसने एक कुत्ता पाल रखा था। वो कुत्ता बहुत समझदार था, जिसे बंजारा अपनी औलाद से भी ज़्यादा प्यार करता था। एक समय ऐसा आया कि एक कातक नाम की भयंकर बीमारी के चलते बंजारे का सारा परिवार उस बीमारी की भेंट चढ़ गया और बंजारे की करोड़ों की संपत्ति भी बिक गई। दुखी बंजारा अपने कुत्ते को लेकर आगरा में एक साहूकार के पास जाता है और साहूकार को 10,000 के बदले अपना कुत्ता गिरवी रखने को बोलता है। उस समय 10,000 एक बहुत बड़ी रकम होती थी। पहले तो बनिए ने बंजारे को मना कर दिया, पर फिर कुछ सोचकर उसने बंजारे को 1,00,000 रुपया दे दिए। कुछ ही समय बीता था कि एक रात सेठ के घर डाकू घुस गए। बंजारे का कुत्ता सब हरकत देख रहा था। सोचा, भूखू तो परिवार के सब लोग उठ जाएंगे और यह डाकू उनका भी कत्ल कर देंगे। वो चुपचाप बस उनको देखता रहा। जब डाकू सेठ के घर चोरी किए हुए धन को लेकर चल पड़े तो कुत्ता चुपचाप उनके पीछे पीछे हो लिया। सेठ के पास इतना धन था कि डाकू उसे निकाल तो लाए, पर अब उनसे वो लेकर चला भी नहीं जा रहा था। दिन भी निकलने के करीब हो चला था। डाकू ने सोच विचार कर उस धन को एक तालाब के अंदर छिपा दिया। सोचा बाद में आराम से निकाल ले जाएंगे। कुत्ता डाकुओं की सब करामत देख चुपचाप वापस घर चला गया। सुबह हुई तो सेठ के घर कोहराम मच गया। पता चला कि चोर सारा धन निकाल ले गए। सेठ का रो रो कर बुरा हाल था। आसपास के लोग उसे दिलासा दे रहे थे। सेठ ने रोते रोते कहा, मैंने सुना था बंजारे का कुत्ता बहुत समझदार है, यह पर नमक हराम तो एक बार भौंका तक नहीं। तभी बंजारे का कुत्ता उस सेठ की धोती पकड़कर खींचने लगा। कुत्ते की हरकत देख पास खड़े एक समझदार व्यक्ति ने सेठ से कहा, सेठ जी, यह कुत्ता कुछ कहना चाहता है, हमें इसकी सुननी चाहिए। और सभी लोग कुत्ते के पीछे पीछे हो लिए। सबको लेकर कुत्ता उसी तालाब के पास पहुंच गया जहां रात को डाकुओं ने सारा धन छिपाया था, और तालाब में घुसकर सर्फियों से भरी थैली अपने मुंह में दबाकर बाहर आया। तुरंत सेठ के उस नौकर उस तालाब में कूद गए और चोरी किया हुआ सारा धन बरामद कर लिया। सब देख सेठ आंखों में आंसू लिए कुत्ते से कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। सेठ ने वही कागज़ मंगवाया और बंजारे के नाम चिट्ठी लिखी। भाई बंजारे, तेरे कुत्ते ने मेरे 10,000 पूरे कर दिए। मैं तेरे कुत्ते को तेरे पास भेज रहा हूँ। अगर तुझे और भी 10, 20, 50 हज़ार की ज़रूरत हो तो मेरे पास आकर ले जाना। इतने समझदार कुत्ते को मेरे पास छोड़ने के लिए तहे दिल से तुम्हारा धन्यवाद। बनिया चिट्ठी कुत्ते के गले में टांगा उसे नाम आँखों से विदाई देता है। कुत्ता घूमता घूमता जब 4-5 दिन बाद बंजारे के पास पहुंचता है तो कुत्ते को आता देख बंजारे के तन बदन में आग लग जाती है। कहता है, मैं तुझे बनिए के पास गिरवी रख कर आया था और तू वहाँ से भाग आया।
तूने मेरी बेइज्जती करवा दी। गुस्से में आंधा हुआ बंजारा तुरंत पिस्तौल निकाल कुत्ते को गोली मार देता है और सिर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी नज़र कुत्ते के गले में टंगी हुई पर्ची पर पड़ी तब बंजारा वो पर्ची निकाल कर उसे पढ़ता है। पर्ची पढ़ते ही बंजारा फट पड़ता है। वो दहाड़ते मार मार खून के आंसू रोता है। पर अब भला क्या हो सकता था। बंजारे की कहानी सुना महेंद्र गुप्त ठग की बेटी से कहता है, एक और कहानी सुनो। लड़की एक राजा के पास एक बहुत समझदार पढ़ाया हुआ तोता था। वह बड़ा चतुर था। एक दिन राजा तोते को अपने साथ गंगा स्नान को ले गया और उसको घाट पर बैठाकर स्वयं स्नान करने लगा। तभी तोते की नज़र अमर फल पर पड़ी जो पासी नदी में बहता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। वह उसको नदी से बाहर निकाल लाया और राजा के आने पर उसको वह अमर फल देता हुआ बोला, महाराज यह अमर फल है, इसे खा लीजिए। राजा ने कहा, मैं अकेला अमर फल खाकर क्या करूँगा, अपने बाग में लगा दूँगा। जब इसमें फल लगेंगे तब सब कटुम्ब को खिलाकर अमर कर दूँगा। गंगा स्नान से लौटकर राजा ने वह फल माली को देकर कहा, इस फल को बाग में लगा दो। थोड़े ही दिनों में पेड़ फल फूल गया, उसमें फल लगने लगे। एक दिन एक फल पककर पेड़ से गिरा तो उसे सांप ने सूंघ लिया जिससे वह जहरीला हो गया। अनजान माली वह अमर फल लेकर राजा के पास आया। राजा फल को देखकर बहुत खुश हुआ और कुछ सोचकर वो फल पहले कुत्ते को खाने को दिया, क्योंकि राजा बड़ा नीतिवादी और विचारवान था। वह जानता था कि बिना सोचे समझे किसी भी वस्तु को खाना ठीक नहीं होता। राजा ने जो ही वह फल कुत्ते को खिलाया, कुत्ता मर गया। यह देखकर राजा ने क्रोधित होकर अपने तोते से कहा, बेईमान तोते, तू हमें जहर देकर मारना चाहता था। यह कहकर राजा ने क्रोध में आकर तोते को मार डाला और माली से कहा, इस पेड़ के चारों ओर घेरा डाल दो जिससे कोई उसका फल ना खा सके। एक दिन उसी शहर में एक सास बहू में भीषण लड़ाई हुई। बुढ़िया घर से निकलकर कहने लगी, आज मैं राजा के बाग में जाकर जहर वाला फल खा लूँगी। यह कहकर वह बाग में बाहर आई और जैसे उसने फल तोड़कर खाया तो वह 16 वर्ष की युवती बन गई। जब राजा को यह समाचार मिला तो उसे सारा माजरा समझते देर ना लगी। राजा को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, वास्तव में यह अमर फल ही है। मैंने व्यर्थ ही इतने समझदार तोते को मार डाला। इतनी दास्तान कहते कहते सवेरा हो गया। तब ठग की बेटी ने महेंद्र गुप्त से कहा, आज तो तूने मुझे बातों में लगाकर अपनी जान बचा ली, परंतु आज रात मेरी छोटी बहन की बारी है। वो तुम्हें हरगिज जीवित ना छोड़ेगी। तब ठग की छोटी बेटी को पता चला कि महेंद्र गुप्त जिंदा और बिल्कुल सही सलामत है तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अपनी बहन को दिखाने के लिए ऊपरी मन से बोली, तुम निश्चित रहो बहन, मैं आज इससे लाल लिए बगैर छोड़ने वाली नहीं हूँ। दिन बीता और रात हुई। तब ठग की छोटी बेटी महेंद्र गुप्त के पास गई और बोली, भगवान का शुक्र है जो तुमने चालाकी से अपनी जान बचा ली। महेंद्र गुप्त बोला, तुम सब ऐसा क्यों करते हो? तब ठग की छोटी बेटी बोली, हमारी तो यही रीति है कि मेरे भाई और बाप मुसाफिरों को पकड़ कर लाते हैं और हम बहनें अपनी चालाकी से उनके माल हाथ कर उन्हें मार डालते हैं। फिर वो बोली, पर तुम चिंता मत करो, अब मेरी बारी है और मैं तो दिलो जान से तुम्हारी दासी हूँ। तुम्हें जैसा समझ पड़े वैसा ही करो। यह सुनकर महेंद्र गुप्त बोला, प्रिय, तुम भी मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। दिल करता है कि हर पल तुम्हारे पास ही रहूं। तुम अपनी बड़ी बहन की तरह नहीं हो। तुम एक नेक दिल औरत हो। तुमसे मेरा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसकी बात सुनकर ठग की बेटी ने कहा, तुम कहते हो कि मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है, तो फिर वे लाल कहाँ हैं? महेंद्र गुप्त ने कहा, वो चारों लाल मेरी जांघ में है। अगर तुम निकालना चाहो तो निकाल लो। राजकुमार बात सुन ठग की छोटी बेटी बोली, प्यारे, वो लाल तुम्हें ही मुबारक हो। मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, तुम्हारे दर्शनों की प्यासी हूँ। मुझे तुम्हारे सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। सुन महेंद्र गुप्त बोला, जो कुछ तुमने कहा है वह तो सब ठीक है, लेकिन यह प्यार और प्रेम की बातें सब धरी रह जाएगी जब हमारे शरीर में प्राण ही नहीं रहेंगे,
क्योंकि जब तुम्हारे बाप और भाइयों को इसका पता लगेगा तो हम दोनों की खैर नहीं। तब ठग की बेटी बोली, तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसका भी उपाय है। आज रात को सबके सोने के बाद हम यहाँ से भाग चलेंगे और कहीं बहुत दूर रहेंगे जहाँ कभी मेरे भाई और बाप पहुँच ना सके। महेंद्र गुप्त बोला, पर यह सब होगा कैसे? बोली, यहाँ से निकलने का एक ही उपाय है। मेरे पिता के पास 2 ठनियावे से एक 2 दिन भर में 60 कोस चलती है और दूसरी दिन भर में 100 कोस चलती है। तुम उनमें से बड़ी वालों को खोल लाना, तब तक मैं हम दोनों के लिए कुछ धान बांध कर रख लूँगी। जब आधी रात हुई तब महेंद्र गुप्त उटनी को खोलने चला गया। महेंद्र गुप्त उटनी ले तो आया, मगर जल्दीबाजी के कारण वह बड़ी के स्थान पर छोटी को ले आया। ठग की बेटी बहुत सा माल लेकर उटनी पर बैठ गई और दोनों चल दिए। उटनी जब चलते चलते 60 कोस पहुँची तो जंगल में रुककर खड़ी हो गई। बीच जंगल में उटनी को खड़ी देखकर महेंद्र गुप्त और ठग की बेटी के होश उड़ गए। ठग की बेटी बोली, अनर्थ हो गया, तुम रात के अंधेरे में बड़ी उटनी की जगह छोटनी को ले आए। मेरे पिता और भाई आते ही होंगे, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। इधर जब सवेरा हुआ तो ठग ने कहा कि उसकी बेटी और मुसाफिर दोनों गायब हैं। उसने सोचा कि निसंदेह वह बदमाश मेरी बेटी को भगा ले गया है। तबेले में जाकर देखा तो पाया कि छोटी उटनी गायब है और बड़ी वहीं से। सोच ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे और उटनी पर सवार होकर उसने उसे तेज़ी से दौड़ा दिया। थोड़ी ही देर में जंगल में उस स्थान पर जा पहुंचा जहां महेंद्र गुप्त और उसकी बेटी ठहरे थे। महेंद्र गुप्त ने जब उसको आते देखा तो तुम्हारा पिता आ रहा है। उसको आते देखा तो बहुत घबराया और कहने लगा, देखो तो तुम्हारा पिता आ रहा है, अब उससे प्राण कैसे बचेंगे? लड़की ने कहा, घबराओ मत और जो मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। जाओ, जाकर उस पेड़ पर चढ़ जाओ। जब मेरा बाप तुम्हें पकड़ने के लिए आएगा और पेड़ पर चढ़ेगा तो मैं चुपके से बड़े वाली ऊँटनी पर चढ़कर उसको तुम्हारी डाल के नीचे खड़ा कर दूंगी। तुम कूद कर उस पर बैठ जाना। इस प्रकार हम दोनों बचकर साफ निकल जाएंगे। यह सुनकर महेंद्र गुप्त तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। तब तक ठग भी वहां आ पहुंचा। पिता को देख उसकी बेटी ने फांड करते हुए कहा, पिताजी, ये दुष्ट मुझे धोखे से यहाँ भगा लाया, आप इसे छोड़ना नहीं। ये सुन गुस्से से तिल मिलाया ठग महेंद्र गुप्त को पेड़ पर चढ़ा देखकर उटनी से उतरा और उसे पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। बाप की उटनी से उतरने ही मौका देख ठग की बेटी उटनी पर चढ़कर उसे महेंद्र गुप्त की डाल के नीचे पेड़ के पास ले। महेंद्र गुप्त तुरंत कूदकर उस पेड़ पर बैठ गया। महेंद्र गुप्त के बैठते ही ठग की बेटी ने उटनी को दौड़ा दिया। ठग हाथ देखता रह गया। ठग की बेटी और महेंद्र गुप्त कई दिनों का रास्ता तय कर एक शहर में पहुँचे और दोनों वहीं बस गए। वहाँ महेंद्र गुप्त ठग की बेटी के साथ आराम से दिन गुजारता रहा और जब उसके देश निकाले की अवधि पूरी हो गई तब वो उसको लेकर अपने राज्य चला गया और उसके साथ शादी कर हंसता खेलता जीवन व्यतीत किया। निष्कर्ष, महेंद्र गुप्त और ठग की बेटी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम और विश्वास का बंधन सबसे मजबूत होता है। जब बुद्धिमत्ता, धैर्य और निस्वार्थ प्रेम मिलते हैं तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों न आए, सही निर्णय, संयम और परस्पर विश्वास में हर संकट से बाहर निकाल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ वो बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। दोस्तों, कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जानकर आप अपने दांतों तले अंगुली दबा कर लेंगे। आज की कहानी आपको सोचने पर विवश कर देगी। हम अक्सर कुत्तों का नाम लेकर उदाहरण देते हैं। किसी को अपशब्द कहने के लिए भी कुत्ते का नाम ले लेते हैं। गाली मनुष्य को दी जाती है लेकिन बदनामी कुत्ते के हिस्से में आती है कि कुत्ता सच में इतना गया गुजरा जीव है। हमने शायद ही कभी यह विचार किया होगा कि जो जीव हमारे द्वार पर भूखा पड़ा है उसे खिलाने पिलाने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन हम उसका नाम गाली के रूप में इस्तेमाल करने में कभी संकोच नहीं करते। आपसे निवेदन है कि 5 मिनट निकाल कर इस कहानी को जरूर सुने, शायद ये आपकी सोच को बदल दे। आज मैं आपको एक मौका की पीड़ादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा।
मगर दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप उनका लाभ उठा सकें। और साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, एक समय की बात है कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ शिष्यों को शिक्षाते रहे थे। तभी उनका एक शिष्य, जिसका नाम संजय था, वहाँ पहुँचा। उसने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है। महात्मा ने कहा, वस्त बिना पूछो, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न उठ रहा है? तब संजय ने कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा खिलाने से मनुष्य को क्या फल मिलता है? तभी महात्मा ने कहा, वस्त, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 लाभ जान ले तो वह कभी दुखी नहीं रहेगा। महात्मा ने बताया कि कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा खिलाने से मनुष्य को 8 लाभ प्राप्त होते हैं। जो भी इन फायदों को समझ जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसे जीवन में कभी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। महात्मा ने कहा, पृथ्वी लोक पर जो मनुष्य कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा खिलाता है वह 8 विशेष लाभ पाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन भर प्रसन्न रहता है और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। फिर महात्मा ने कहा, वस्त, तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो, फिर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। यह एक समय की बात है। एक काले रंग का कुत्ता था। वह बेहद असहाय और भूखा प्यासा था। वह गांव के प्रत्येक घर में जाकर भोजन मांगता था, लेकिन कोई भी उसे रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं देता था। भूख से व्याकुल वह इधर उधर भटकता रहता था। एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम पहुंचा। उसने ऋषि से कहा, हे मुनिवर, आप मुझे अत्यंत ज्ञानी और करुणाशील प्रतीत होते हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दें ताकि मैं अपनी भूख शांत कर सकूं। ऋषि ने कहा, हे श्वान, क्या तुम्हें गांव में कहीं रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं मिला जिसे खाकर तुम अपनी भूख मिटा सकते? कुत्ता बोला, हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। ऋषि बोले, श्वान, बताओ, तुम्हारी बातों पर मैं विश्वास अवश्य करूँगा। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत ही लाचार हो। तब कुत्ता बोला, हे मुनिवर, ठीक है, मैं आपको अपनी व्यथा सुनाता हूँ। इस दुनिया के इंसान हम पर रहम करें। हमारा कोई ठिकाना नहीं होता, कोई सहारा नहीं मिलता। हमें रोजी रोटी कमाना नहीं आता, कपड़े पहनने की समझ भी हमें नहीं है। इस वजह से सर्दी, गर्मी और बारिश में हमेशा ही इधर उधर भटकते रहते हैं। पढ़ाई लिखाई का ज्ञान भी हमें नहीं है। मुनिवर, आपकी तरह हम अनुशासन का पालन भी नहीं कर पाते, आपकी तरह हम बोल भी नहीं सकते। यह हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन मुनिवर, हमें भी आपकी तरह भूख लगती है। चोट लगने पर हमें भी दर्द महसूस होता है। हमें भी आपकी तरह रोना आता है। बस इन्हीं 3 बातों में हम आपकी बराबरी कर पाते हैं। इसलिए कृपया हम पर दया करें और हमें और अधिक कष्ट ना दे। कुत्ता आगे कहता है, ईश्वर ने तो हमें पहले से ही कठिनाइयों में डालकर भेजा है, ऊपर से आप इंसान हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह स्वतंत्र नहीं हैं। जब हमारा जन्म हुआ तो हमारी आँख और कान बंद थे। हमें नहीं पता कि आपके जन्म के समय जैसे खुशियाँ मनाई जाती हैं, गीत गाए जाते हैं और ढोल बजाए जाते हैं, वैसा हमारे जन्म पर भी हुआ होगा या नहीं। कौन हमारे जन्म पर खुशी मनाएगा? हमारा तो बिछौना भी मुलायम नहीं था जिसमें ठंड से बचाव हो सके। कुत्ता अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, जब हमारी आंखें खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया कहते हैं, हमें अपने 5 बच्चों को छाती से लगाए एक कूड़े के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई बहन थे। 4 भाई लाल और भूरे रंग के थे, मैं अकेला काले रंग का था। मैं सबसे छोटा और सबसे कमज़ोर था। हमारी माँ हमारे पास कम ही आती थी क्योंकि उसे अपना भोजन जुटाना पड़ता था। अगर वह खुद कुछ नहीं खाती तो मैं दूध कहाँ से पिलाती। हम 5 उसी एक माँ पर निर्भर थे।
वह बेचारी भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती। कभी कभी उसे कुछ खाने को मिल जाता तो कभी कुछ भी नहीं मिलता। फिर भी वह हम पांचों का बहुत ध्यान रखती थी। आखिर वह हमारी माँ थी। कुत्ता भावुक होकर कहता है, हे मुनिवर, वह रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। कोई भी अनजान व्यक्ति गांव में घुसने की हिम्मत नहीं करता था। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से हमारे गांव में कदम नहीं रखते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर फसल खाने आता तो हमारी माँ उस दौड़कर भगा देती। इतनी मेहनत करने के बाद भी गांव वाले उसे कुछ खाने को नहीं देते थे। माँ को भोजन जुटाने के लिए छीना झपटा करने पड़ती थी। कई बार लोग उसे डंडों से पीटकर भगा देते थे। वह बेचारी भूखी प्यासी रह जाती और पेट की आग से जलती रहती। आखिरकार मुनिवर, भूख तो हमें आपकी तरह ही लगती है, ऊपर से उसे हम पांचों बच्चों की चिंता भी रहती थी। आखिर वह माँ थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। गांव वाले भी उसे देखकर दया नहीं करते थे। मजबूर होकर वह उनके घरों में चोरी छिपे जा खाने की तलाश में जाती। जो भी चीज़ें मिलती उसे खाकर अपना भूख मिटा लेती। कई बार लोग डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दयी लोग तो उसे घर के अंदर बंद करके बेरहमी से पीटते थे। हमारी माँ का बुरा हाल कर देते। मुनिवर, हमारी माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसने तो केवल अपने पेट की भूख मिटाने के लिए भोजन उठाया था। चोरी करने का उसे कोई शौक नहीं था, लेकिन भूख हमें यह सब करने पर मजबूर कर देती है। एक दिन की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी। ओले गिर रहे थे और ठंडी हवाएं चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर मेरे 3 भाई दम तोड़ गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन इंसान ने हमारी पीड़ा को समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, अब हम केवल 2 भाई बचे थे। हमारी माँ ने हम दोनों की पूरी देखभाल करनी शुरू कर दी। एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर भोज हो रहा था। वहाँ कई प्रकार की मिठाइयाँ और स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा रहे थे। सेठ जी के घर ढेरों मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ खाने की तलाश में बार बार वहाँ जाती थी, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि उसे खाने के लिए एक रोटी दे दे। एक रोटी देने से उनका क्या बिगड़ जाता? मेरी माँ बार बार वहाँ जाकर खड़ी रहती और उन्हें देखती रहती। कुत्ता आगे कहता है, सेठ जी के आंगन में भोज शुरू हुआ। भोजन परोसन जाने लगा। मेरी माँ भी वहाँ पहुँचकर पूँछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला व्यक्ति जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ चुपचाप रोटी लेने के लिए बढ़ी। तभी किसी और ने उसे देख लिया और चारों ओर लोग चिल्लाने लगे। मेरी माँ उनकी खींच सुनकर डर गई। 2-3 लोग लाठी लेकर उसकी तरफ दौड़े। घबरा कर वह वहाँ से भागने लगी, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि हर ओर से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तब मेरी माँ वहाँ बैठे लोगों के ऊपर से छलांग लगाकर बाहर निकल गई। फिर कुत्ता कहता है, हे निवर, मेरी माँ भागने के बाद इतनी परेशान नहीं थी जितनी इन लोगों को देखकर हुई। जो दावत में भोजन कर रहे थे सब उठकर खड़े हो गए और खाने से इनकार कर दिया। कहने लगे कि कुतिया के ऊपर से गुजर जाने के कारण भोजन अपवित्र हो गया। सब विचार विमर्श करने लगे कि अब क्या किया जाए। सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि कुतिया के लांघन से खाना खराब कैसे हो सकता है? उसने खाने को छुआ तक नहीं, केवल ऊपर से गुजर गए। कुछ ने कहा कि शहरों में तो लोग कुत्ते को पालते हैं, घर के अंदर सुलाते हैं और उन्हें भोजन भी कराते हैं, इसमें बुरा क्या है? लेकिन वहाँ कुछ बड़े घरानों के लोग भी मौजूद थे। उन्होंने इस बात को नहीं माना और बोले कि खाना अब खाने लायक नहीं है रहा। अतः उन्हीं की बात मानी गई। कुत्ता गहरी सांस लेते हुए कहता है, फिर वह खाना गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन मेरी माँ ने खूब पेट भरकर खाना खाया। ऐसा आनंद उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, लेकिन यह खुशी उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गई। वह भोजन करके वही आंगन में लेटी हुई थी। तभी सेठ डंडा लेकर आ पहुंचा और उसे बेरहमी से पीटने लगा। उसे भागने का भी कोई मौका नहीं मिला।
डंडों की मार से वह बुरी तरह चीखने लगे। माँ का कंदरन सुनकर पत्थर भी पिघल सकता था, लेकिन उस निर्दयी व्यक्ति का दिल नहीं पसीजा। पर उस निर्दयी व्यक्ति को उस पर थोड़ी भी दया नहीं आई। वह लगातार कठोर से उसे मारता रहा। माँ की करुण पुकार पूरे गांव में गूंज रही थी। तब कुछ लोग वहां आए और सेठ से कहने लगे, सेठ जी, इसे छोड़ दीजिए। भूख में तो इंसान की समझ भी कमज़ोर हो जाती है। यह तो एक मूर्ख प्राणी है, इसे सही गलत का क्या ज्ञान। अब इसे पीटने से आपको क्या मिलेगा? जो होना था वह तो हो गया। लोगों के समझाने पर सेठ ने उसे मारना बंद कर दिया। फिर किसी तरह वह हमारी माँ हमारे पास वापस लौटी। माँ ने आकर हमें अपनी सारी बात बताई, हम बीती बात सुनाई। हमने सोचा कितना दुखदाई है हमारा जीवन। इंसान एक रोटी के छोटे से टुकड़े के बदले हमें चोर की तरह पीटता है। कितने निष्ठुर होते हैं वे लोग जो हमारी पीड़ा को समझने की कोशिश भी नहीं करते। कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, एक दिन की बात है, गांव के बाहर एक ब्राह्मण रुका हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल पकने के लिए रख दी। फिर आटा गूंथ कर एक तरफ रख दिए और कुएं से पानी लेने चला गया। इसी दौरान मेरी माँ भटकते हुए वहाँ पहुँच गई। उसने आटे को देखा और सोचा कि शायद इसका कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर उसने उस आटे को खाना शुरू कर दिया। आगे कुत्ता कहता है, उधर ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि एक कुतिया उसका आटा खा रही है। यह देखकर वह बहुत उदास हो गया। बेचारा फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि वह खुद भी 2 दिनों से भूखा और थका हुआ था। कुछ लोग उसे छेड़ते हुए कहने लगे, अरे ब्राह्मण देवता, इसने तुम्हारा आटा भी खराब कर दिया। कल तो उसने सेठ जी की पूरी रसोई का सत्यानाश कर दिया। ब्राह्मण दुखी होकर बोला, मुझे क्या पता था कि यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे पर निगाहें लगाए बैठी है। फिर उसने गुस्से में आकर बिना कुछ सोचे समझे लाठी उठाई और उस कुतिया पर टूट पड़ा। तेरी माँ तो उस आटे को ढंग से खा भी नहीं पाई थी कि उस पर लाठियाँ बरसने लगी। कई महीनों तक वह लंगड़ा होकर इधर उधर भटकती रही। उस दिन हमें यह समझ में आया कि इंसान कितना स्वार्थी है। हम उनके कई काम आते हैं, फिर भी वे हमें कभी नहीं समझते। कुत्ता आगे कहता है, हे मुनिवर, हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि हम उन्हीं स्वार्थी इंसानों पर निर्भर रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट पहुंचाते हैं, लेकिन जो हमें प्रेम से खाना खिलाता है हम उसके कितने ही काम आते हैं। उनके घरों की रखवाली करते हैं और भी कई फायदे देते हैं। उनके बारे में इंसान को शायद पता ही नहीं। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के लाभ जान ले तो वह अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 महत्वपूर्ण फायदे बताऊंगा। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो पहली रोटी गौ माता को अर्पित की जानी चाहिए और अंतिम रोटी कुत्ते को। यह भगवान का नियम था जिसे उन्होंने मानव कल्याण के लिए बनाया था, लेकिन आजकल मनुष्य उस नियम को भूल गया है। अब वह पहली और आखिरी रोटी खुद ही खा लेता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह जीव है जिसे रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में ग्रहों से उत्पन्न दोष भी समाप्त हो जाते हैं। महात्मा ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला लाभ यह है कि कुत्ते को रोटी देने से शनि देव की नकारात्मक दृष्टि कम हो जाती है। जब शनि ग्रह अपनी अशुभ दृष्टि डालता है तो वह व्यक्ति के जीवन को अव्यस्त कर देता है। जिनके ऊपर शनि की महादशा प्रारंभ होती है उनके कार्य अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वे आर्थिक संकट का शिकार हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि कोई व्यक्ति कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का अशुभ प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा लाभ यह है कि इससे भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है और आपके घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। तीसरा लाभ यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिससे आपके घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं रहती। चौथा लाभ यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से व्यक्ति के ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और यदि कोई पहले से ऋणी है तो वह ऋणी से मुक्त हो जाता है।
कुत्ते को सुबह और शाम भोजन देने से आपका व्यापार बेहतर तरीके से चलता है। यह कुत्ते को रोटी खिलाने का 5वां लाभ है। छठा लाभ यह है कि कुत्ते को रोटी देने से आपकी उम्र बढ़ती है और यदि आपका धन कहीं अटका हुआ है तो वह भी वापस आ जाता है। 7वां लाभ यह है कि कुत्ते को रोटी देने से आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहता है। मानसिक रूप से आप मजबूत होते हैं और आपके मन में सकारात्मक विचार आते हैं। 8वां और सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को सभी प्राणियों की चिंता रहती है। जो मनुष्य सभी प्राणियों पर दया करता है, भगवान उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। ईश्वर की अनुकंपा उस परिवार पर हमेशा बनी रहती है। आपने अपने बुजुर्गों से यह कहावत सुनी होगी कि जब कुत्ता रोता है तो अशुभ संकेत मिलते हैं, जैसे कोई संकट आने वाला हो या किसी की मृत्यु का संकेत हो। इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। महात्मा ने संजय को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 लाभ बताए। जो भी कुत्ते को रोटी खिलाता है वह इन सभी फायदों का लाभ पाता है। दोस्तों, आज की कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है जिसे हमें सदा ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सभी जीव जंतुओं के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। वे भी हमारी तरह संवेदनशील होते हैं और पीड़ा महसूस करते हैं। नंबर 2, प्रकृति के हर जीव का अपना महत्व होता है। हमें उनके अस्तित्व का सम्मान करना चाहिए और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। सच्ची मानवता दूसरों की पीड़ा को समझने और उनके कष्टों को दूर करने में है। यदि हम दूसरों पर दया करते हैं तो ईश्वर भी हम पर कृपा करते हैं। नंबर 3, सकारात्मक ऊर्जा और ग्रहों के दोष से बचने के लिए सकारात्मक कार्य करें, जैसे कि ज़रूरतमंदों और प्राणियों को भोजन देना। हमारी परंपराएं हमें सिखाती है कि अपने भोजन में से कुछ हिस्सा पशु और पक्षियों को अर्पित करें। यह जीवन में संतुलन और शांति लाने का एक तरीका है। नंबर 4, अहंकार का त्याग। भोजन का अनादर और स्वार्थ हमें हानि पहुंचा सकता है। दूसरों के साथ भोजन और संसाधन बांटने से जीवन में समृद्धि और शांति आती है। हम इंसानों को यह समझना चाहिए कि हमें अन्य जीवों के प्रति जिम्मेदार बनना चाहिए, क्योंकि वे हमारी दया और सहायता पर निर्भर होती है। दोस्तों, आज की कहानी का मुख्य संदेश यह है कि हर जीव का सम्मान करें, दयालु बने और दूसरों की मदद करें। यही सच्ची मानवता है। किसी समय की बात है, एक छोटे से राज्य में एक रानी रहती थी। वह बेहद सुंदर, तेजस्वी और दयालु थी, परंतु उसकी जिंदगी दुखों से भरी हुई थी। उसके पति राजा हमेशा युद्धों में व्यस्त रहते थे और रानी को राजमहल में अकेला छोड़ जाते थे। एक दिन जंगल में भटकते हुए रानी की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने केसरिया वस्त्र पहने हुए थे। उसकी दाढ़ी घनी और बाल लंबे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो लोगों को मोहित कर देती थी। साधु ने रानी को देखकर कहा, देवी, आप बहुत उदास लग रही हो। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसे मंत्र हैं जो आपके जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। रानी ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, साधु महाराज, मेरी खुशी तो बस मेरे पति के साथ रहने में है, लेकिन वह सदा युद्ध में व्यस्त रहते हैं। यदि आप कुछ कर सकते हैं तो कृपया उनका मन मेरे प्रति मोड़ दें। साधु ने उसे सहानुभूति से देखा, लेकिन उसकी नीयत कुछ और थी। वह आया और कपटी था। उसने रानी को कहा, देवी, आपके लिए एक विशेष पूजा करनी होगी, लेकिन इसके लिए आपको कुछ समय मेरे साथ एकांत में बिताना होगा। केवल तभी यह मंत्र प्रभावी होगा। रानी अपनी बेबसी और अकेलापन के कारण साधु की बात मानने को तैयार हो गई। वह साधु के साथ उसके आश्रम जाने लगी, जो जंगल के बीचों बीच था। आश्रम का वातावरण रहस्यमय था। चारों ओर अजीब सी शांति थी जो भयावह लगती थी। साधु ने रानी से कहा, आपको मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। यह पूजा कठिन है, लेकिन इसके बाद आपका जीवन बदल जाएगा। रानी ने अपनी आंखों में आंसू लिए उसकी बात मानी। साधु ने रानी को पूजा की शुरुआत के लिए एक गुफा में ले गया।
जहाँ वातावरण में अगरबत्ती की तीखी गंध और दीप की मंद रोशनी फैली हुई थी। उसने रानी से कहा, यह पूजा केवल पूर्ण समर्पण से ही सफल होगी। आपको अपनी सभी इच्छाओं और संख्याओं को त्याग कर मुझे पूर्ण विश्वास से समर्पित होना होगा, तभी देवी आपके पति को आपके पास लौटा सकेगी। रानी ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, साधु महाराज, मैं अपनी पूरी शक्ति और शक्ति से पूजा करने को तैयार हूँ, बस आप मार्गदर्शन करें। साधु की आंखों में छलकता लोभ छुपा न रह सका। उसने रानी को झूठी बातों और जटिल नियमों से उलझाया शुरू कर दिया। देवी, पहले आपको योग शुद्ध के लिए नदी में स्नान करना होगा। मैं मंत्रों का जाप करूंगा और आपको ऊर्जा प्रदान करूंगा, लेकिन यह क्रिया अत्यंत गोपनीय है, इसे कोई और नहीं देख सकता। रानी कुछ घबराई, लेकिन साधु की बातों में फंसकर उसने हामी भर दी। वह नदी की ओर चल पड़ी। साधु ने उसे लगातार भरोसा दिलाया कि यह सब उसकी भलाई के लिए है। नदी के किनारे पहुंचकर साधु ने रानी से कहा, आपके वस्त्र पवित्रता की प्रक्रिया को रोक सकते हैं, इसलिए आपको इन्हें उतारकर नदी में प्रवेश करना होगा। मैं यहाँ मंत्र जाप करूँगा ताकि कोई बाधा न आए। रानी को कुछ असहजता हुई, लेकिन उसने अपने पति के प्रति प्रेम और अपनी बेबसी के कारण उसने साधु पर विश्वास किया। जैसे ही वह नदी में उतरी, साधु की आंखों में खतरनाक चमक और अधिक बढ़ गई, लेकिन तभी जंगल की झाड़ियों से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। साधु चौकन्ना हो गया। उसने देखा कि एक शिकारी वहाँ से गुजर रहा था। शिकारी ने साधु को ध्यान से देखा और उसकी हरकतों पर संदेह होने लगा। साधु ने शिकारी को दूर से आते देखा, लेकिन वह घबराया नहीं। उसकी चालाकी उसे बेचने का रास्ता हमेशा दिखा देती थी। उसने तुरंत अपनी मुद्रा को बदल लिया और मंत्रों का जाप जोर से शुरू कर दिया, ताकि शिकारी को लगे कि वह किसी गहरी साधना में लीन है। शिकारी ने पास आकर साधु से पूछा, महाराज, यह क्या हो रहा है? यह स्थान तो बहुत सुनसान है, आप किस लिए यहाँ हैं? साधु ने बड़े संयम से जवाब दिया, वस्त, मैं देवी के विशेष आह्वान के लिए यहाँ आया हूँ। यह रानी माता है जो अपने पति के कल्याण के लिए महान तपस्या कर रही है। तुम अपने रास्ते जाओ, क्योंकि इस पवित्र स्थान पर कोई बाहरी व्यक्ति बाधा नहीं डाल सकता। शिकारी ने रानी को देखा, जो नदी के पानी में खड़ी थी और दिखने में घबराई हुई लग रही थी, लेकिन रानी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि साधु ने पहले ही उसे समझा दिया था कि यदि उसने पूजा में बाधा डाली तो उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। शिकारी ने थोड़ा शंका हुई, लेकिन साधु की आत्मविश्वास और उसके स्वरूप ने उसे शांत कर दिया। वह सिर झुकाकर वहाँ से चला गया। साधु अब अपने आप में और अधिक आश्वस्त हो गया। उसने रानी से कहा, देखा देवी माँ स्वयं आपकी रक्षा कर रही है। अब आप बिना किसी भय से पूरी तरह से इस प्रक्रिया में लीन हो जाइए। बस कुछ ही समय में आपका कष्ट समाप्त हो जाएगा। रानी ने साधु की बात मान ली और उसकी आज्ञा का पालन करने लगी। साधु अब उसकी बेबसी का फायदा उठाने की योजना को और गहराई से बुनने लगा। उसने रानी को पूजा की और जटिल विधियाँ बतानी शुरू की, जिनका कोई मतलब नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, रानी का मन भीतर से बेचैन हो रहा था, लेकिन वह अपनी हालत को बदलने की ताकत नहीं जुटा पा रही थी। साधु ने पूरी तरह से सोच लिया था कि वह रानी को अपने जाल में पूरी तरह फंसा लेगा। साधु अब अपनी योजना को और गहराई से अंजाम देने के लिए तैयार था। उसने रानी से कहा, अब देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए अंतिम और सबसे कठिन चरम आरंभ होगा। आपको अपनी आत्मा और शरीर को पूरी तरह से त्यागना होगा। केवल तभी यह अनुष्ठान सफल होगा। यह साधना आपकी इच्छाओं को साकार कर देगा। रानी अब तक पूरी तरह से साधु की बातों में उलझ चुकी थी। उसकी आंखों में अपने पति के प्रति प्रेम और खोई हुई खुशी को पाने की उम्मीद थी। वह साधु के हर निर्देश को मानने के लिए तैयार हो गई। साधु ने रानी को गुफा के भीतर एक विशेष कक्ष में ले जाया। वहाँ चारों ओर मध्यम रोशनी में अजीब से प्रतीक चिन्ह बने रहे हुए थे। राजा को थोड़ा संदेश हुआ,
लेकिन रानी के बार बार आग्रह करने पर वह मान गया। जैसे ही राजा और रानी आश्रम पहुँचे, साधु ने खुद को छिपाकर अपनी योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया। उसने अपने शिष्यों से कहा कि वे राजा को ध्यान और पूजा में उलझा रखें, जबकि वह रानी से अकेले मिलने की कोशिश करेगा। रानी, जो आश्रम के शांत वातावरण से प्रभावित थी, अकेले में साधना करने के लिए एकांत कक्ष में चली गई। साधु ने यह मौका देखा और धीरे धीरे उसके कक्ष की ओर बढ़ा। उसने सोचा, इस बार मैं रानी को अपने वश में कर ली हूँ। राजा को मेरी चालों का पता भी नहीं चलेगा। लेकिन तभी राजा को किसी सैनिक ने आकर बताया कि साधु वास्तव में जेल से भाग निकला है और यह सब उसी का चाल हो सकता है। राजा ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और रानी की ओर दौड़ा। साधु धीरे धीरे रानी के एकांत कक्ष की ओर बढ़ा। उसने अपनी चालाकी से पहले ही उस कमरे के पास अपने शिष्य को तैनात कर दिया था ताकि कोई भी वहां आ न सके। रानी ध्यान की मुद्रा में बैठी थी, अपने जीवन के संघर्षों और पति के प्रति प्रेम को याद करते हुए। साधु ने कक्ष में प्रवेश किया और गहरी आवाज़ में बोला, देवी, आपकी भक्ति और तपस्या से मैं बहुत प्रभावित हूँ। देवी माँ ने मुझे आपके पास भेजा है ताकि मैं आपके जीवन को सुख शांति से भर दूँ। रानी ने आंखें खोलकर देखा तो साधु को देखकर चौंक गई। वह असमंजस में थी। आप, मुझे तो लगा था कि आपको राजा ने दंड दिया है। आप यहाँ कैसे पहुँचे? साधु ने तुरंत अपनी चालाकी का सहारा लिया। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, देवी, राजा ने मुझे गलत समझा। मैंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा। मैं तो आपकी और महाराज की भलाई के लिए कार्य कर रहा था। लेकिन अब मैं सीधे देवी माँ का संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। उन्होंने कहा है कि यदि आप मेरी बात मानेंगे तो आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। रानी अब भी संग थी, लेकिन साधु की बातों और उसकी रहस्यमय उपस्थिति ने उसे विचलित कर दिया। उसने पूछा, कैसी बात? क्या देवी माँ सचमुच मेरी मदद करना चाहती हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए आपको अपने मन और शरीर को पूरी तरह से मुक्त करना होगा। आपको यह विश्वास करना होगा कि मैं केवल आपका मार्गदर्शक हूँ। आपकी मुक्ति और सुख शांति मेरी साधना से ही संभव है। धीरे धीरे साधु ने अपनी मीठी बातों से रानी का भरोसा जीत लिया। उसने रानी को यकीन दिलाया कि राजा और राज्य की भलाई के लिए यह सब जरूरी है। उसने रानी को ध्यान और पूजा के नाम पर और गहराई से अपने जाल में फंसा लिया। इस बीच राजा, जो सैनिकों से सूचना पाकर रानी को बचाने के लिए आश्रम की ओर दौड़ा था, वहां पहुंचने में देर कर चुका था। जब राजा ने आश्रम में प्रवेश किया तो शिष्यों ने उसे रोकने की कोशिश की। राजा को यह समझते देर नहीं लगी कि यह सब एक गहरी साजिश का हिस्सा है। साधु ने रानी को पूरी तरह अपने वश में करने के लिए अंतिम कदम उठाने का सोचा। उसने कहा, अब आपको इस कक्ष में मेरे साथ अंतिम अनुष्ठान करना होगा। इसके बाद देवी माँ का आशीर्वाद आपके जीवन को बदल देगा। बस आपको मेरी हर बात माननी होगी। साधु ने अपनी बातों से रानी को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। उसने रानी को यह यकीन दिला दिया कि राजा का भविष्य और पूरे राज्य की भलाई केवल उसके विशेष अनुष्ठान पर निर्भर करती है। रानी, जो पहले से अपने पति और राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को लेकर चिंतित थी, साधु की बातों में पूरी तरह फंस गई। साधु ने रानी से कहा, देवी माँ चाहती है कि आप और मैं मिलकर यह अनुष्ठान पूरा करें। यह अनुष्ठान आपकी शक्ति को जागृत करेगा और आप अपने पति के जीवन में हर कठिनाई को दूर कर पाएंगे। बस आपको मेरी हर बात माननी होगी। साधु ने रानी से कहा कि राजा को इस अनुष्ठान के बारे में कुछ भी ना बताया जाए। महाराज को अभी यह सब समझना मुश्किल होगा। देवी माँ ने कहा है कि अनुष्ठान गोपनीय होना चाहिए, अन्यथा इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। रानी, जो साधु की बातों में पूरी तरह उलझ चुकी थी, राजा को कुछ भी बताने से मना कर दिया। साधु ने रानी के मन में यह भ्रम भी डाल दिया कि राजा शायद इस अनुष्ठान को समझ नहीं पाएंगे और इसे विफल कर देंगे। साधु ने रानी के साथ कई झूठे अनुष्ठान शुरू किए,
जिनमें उसे मानसिक और शारीरिक रूप से थकाने की कोशिश की। वह चाहता था कि रानी इतनी कमज़ोर हो जाए कि वह पूरी तरह से उसकी बात मान ले। उसने रानी से कहा, अब आप देवी माँ के आशीर्वाद के बिल्कुल करीब हैं, बस अंतिम चरण पूरा करना बाकी है और फिर आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। साधु ने अपने शिष्यों से कहा कि राजा को आश्रम के मुख्य द्वार पर रोक दिया जाए। उन्होंने राजा को यह कहकर बहने की कोशिश की कि रानी गहन साधना में लीन है और उन्हें परेशान करना अनुष्ठान के लिए हानिकारक होगा। इस बीच साधु ने रानी को अपने वश में करने की योजना को और तेज कर दिया। उसने रानी से कहा, आपका त्याग और समर्पण ही आपके पति को देवी माँ का आशीर्वाद दिला सकता है। साधु ने रानी को पूरी तरह से अपने जाल में फंसाने के लिए अपनी बातों में और भी मिठास और विश्वास का मिश्रण कर दिया। उसने रानी से कहा, देवी माँ की कृपा तभी प्राप्त होगी जब आप अपनी सभी शंकाओं और सीमाओं को त्याग दें। यह आपका अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बस मुझे आपका मार्गदर्शन माने और देवी माँ का आशीर्वाद तुरंत मिलेगा। रानी, जो पहले ही माँ रूप से कमज़ोर हो चुकी थी, अब पूरी तरह से भ्रमित और सहाय थी। उसे अपनी भक्ति और अपने पति के लिए किए जा रहे प्रयासों में कुछ भी गलत समझ में नहीं आ रहा था। साधु की बातें उसे कहीं न कहीं सत्य लग रही थी। उसने सोचा, अगर यह सचमुच मेरी और मेरे पति की भलाई के लिए है तो मुझे इसमें कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए। साधु ने अपनी योजना को अगले चरण में ले जाते हुए रानी से कहा, अब आपको अपने समर्पण का अंतिम प्रमाण देना होगा। यह एक पवित्र और दिव्य प्रक्रिया है। आप केवल मेरी बातों का अनुसरण करें। रानी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ सहमति दे दी। साधु ने गुफा में एक विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया। उसने चारों ओर मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया और अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि कोई भी इस प्रक्रिया के दौरान गुफा के पास न आए। यह सब कुछ रानी को और भी असहाय महसूस कराने के लिए था, ताकि वो पूरी तरह से उसके नियंत्रण में आ सके। जैसे जैसे अनुष्ठान बढ़ता गया, साधु ने रानी को झूठे नियमों और प्रक्रियाओं में और उलझा दिए। उसने उसे विश्वास दिलाया कि अगर वह साधु के निर्देशों का पालन नहीं करेगी तो उसका पूरा जीवन शापित हो जाएगा और उसके पति को कभी शांति नहीं मिलेगी। रानी को वह पूरी तरह से भय और असमंजस के जाल में थी। साधु की हर बात मानने लगी। साधु ने धीरे धीरे रानी के आत्मविश्वास और सोचने समझने की क्षमता को कमज़ोर कर दिया। वह पूरी तरह से साधु की बातों और निर्देशों पर निर्भर हो चुकी थी। रानी को अपनी विवशता और अकेलापन का कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। इस बीच राजा ने आश्रम के बाहर खड़े साधु के शिष्यों से रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन वह गुफा तक पहुंचने में असमर्थ था। साधु के शिष्यों ने राजा को रोक रखने की पूरी कोशिश की। राजा गुस्से और चिंता में अपनी रानी तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा था। गुफा के अंदर साधु ने रानी को और भी गहराई से अपने जाल में फंसाने के लिए कहा, देवी माँ ने मुझे यह संदेश दिया है कि आप इस अनुष्ठान में पूरी तरह से मेरी सहायता करें, तभी आपका जीवन सुखमय होगा। यह अंतिम बलिदान आपके सारे दुखों को समाप्त कर देगा। रानी, जो पूरी तरह से साधु के नियंत्रण में थी, उसकी बातों पर भरोसा करने लगी। उसने सोचा कि यह सब उसकी भलाई के लिए ही हो रहा है। साधु की चाल और कपटी सोच ने उसे इस हद तक प्रभावित कर दिया कि वह अब अपने निर्णय लेने में भी असमर्थ हो गई। आया साधु और बेवश रानी की कहानी जारी। गुफा के अंदर अब स्थिति पूरी तरह से साधु के नियंत्रण में थी। उसने रानी से कहा, देवी माँ आपके समर्पण से बहुत प्रसन्न है, लेकिन उनके आशीर्वाद को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए आपको यह अनुष्ठान मेरी देख रेख में पूरा करना होगा। आपकी तपस्या ने पहले ही देवी माँ को प्रसन्न कर दिया है, बस अंतिम चरण शेष है। रानी, जो पहले ही भय और असमंजस में थी, अब पूरी तरह से साधु की बातों में आ चुकी थी। उसने अपनी आंखें मोड़ ली और साधु के निर्देशों का पालन करने लगी। साधु ने रानी के विश्वास और उसकी सुरक्षा का फायदा उठाते हुए उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से और कमज़ोर कर दिया।
बाहर राजा ने गुफा तक पहुंचने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे साधु के शिष्य को हटाएं, लेकिन साधु के शिष्य जो पूरी तरह से उसके वश में थे, राजा को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। राजा की बेचैनी बढ़ रही थी। उसे अपने भीतर यह एहसास हो रहा था कि रानी किसी बड़े खतरे में है। साधु ने रानी को गहरी नींद जैसी अवस्था में डालने के लिए मंत्रों का प्रयोग किया। उसने उसे यह विश्वास दिलाया कि यह प्रक्रिया उसकी आत्मा को पवित्र और शुद्ध बनाएगी। रानी ने साधु की हर बात पर भरोसा करना शुरू कर दिया। साधु जो अब पूरी तरह से अपनी योजना के अंतिम चरण में था, रानी के करीब जाने लगा। उसके मन में विजय की भावना थी। उसने सोचा, अब कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। मैं राजा और रानी दो पर नियंत्रण कर लूँगा। ये राज भी जल्दी मेरा होगा। उधर राजा ने गुफा तक पहुँचने का रास्ता बनाने में सफलता हासिल कर ली। उसने अपने सैनिकों से साथ गुफा के अंदर प्रवेश किया, लेकिन साधु ने पहले से ही अपने शिष्यों को तैनात कर दिया था, जिन्होंने राजा को कुछ देर के लिए रोक दिया। राजा ने अपनी तलवार निकाली और शिष्यों के साथ लड़ाई शुरू कर दी। गुफा के अंदर साधु ने रानी को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश जारी रखी। उसने रानी से कहा, अब आपकी आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी। देवी माँ आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। बस मेरी इस अंतिम प्रार्थना में शामिल हो जाइए। गुफा के अंदर जब साधु अपनी योजना को अंतिम रूप देने ही वाला था, तभी राजा ने पूरी ताकत के साथ गुफा के द्वार को तोड़ दिया। राजा का चेहरा गुस्से और चिंता से तमतमा रहा था। उसकी तलवार पर खून की हल्की धारियाँ थी, जो स्पष्ट कर रही थी कि उसने गुफा तक पहुंचने के लिए किस हद तक संघर्ष किया है। साधु जो रानी को अपनी माया में बांधने में पूरी तरह मकसूल था, राजा को देखकर चौंक गया। उसके चेहरे का नकली आत्मविश्वास एक पल में गायब हो गया। कपटी साधु राजा गरजते हुए बोला, मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन तेरी कुटिलता इतनी गहरी है कि तुझे कोई सुधार नहीं सकता। आज तुझे तेरे कर्मों का दंड मिलेगा। रानी जो अब तक साधु के जाल में फंसी हुई थी, राजा की आवाज़ सुनकर अपनी चेतना में लौट आई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और राजा को देखकर राहत की सांस ली। वह कांपते हुए राजा की ओर बढ़ी और बोली, महाराज, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। यह साधु यह मुझे देवी माँ के नाम पर धोखा दे रहा था। साधु ने राजा को रोकने की कोशिश की। वह जमीन पर गिरते हुए बोला, महाराज, आपने मुझे गलत समझा। मैं तो केवल आपकी रानी की भलाई के लिए अनुष्ठान कर रहा था। यह सब देवी माँ की इच्छा थी, लेकिन राजा अब उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने सैनिक को आदेश दिया, इसे पकड़ लो, इसे राज्य की जनता के सामने ले जाया जाएगा। ऐसे कपटी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सैनिकों ने साधु को जंजीरों में जकड़ लिया। वह गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, मुझे गलती हो गई, मुझे एक और मौका दे। लेकिन राजा ने उसकी ओर देखकर कहा, जो दूसरे के विश्वास और असहाय का फायदा उठाता है, उसे क्षमा करना पाप है। राजा ने साधु को महल लाकर राज्य की जनता को सामने पेश किया। उसने जनता को साधु के पापों के बारे में बताया और यह भी कैसे उसने देवी माँ के नाम पर लोगों को धोखा दिया। जनता ने साधु के लिए कड़ी सजा की मांग की। राजा ने घोषणा की, इस पंखड़ी को राज्य के सबसे गहरे कारागार में डाल दिया जाएगा, जहां यह अपने छीपर पछताएगा। इसके जैसे लोगों को कभी माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। रानी जो अब राजा के पास सुरक्षित थी, कहा, महाराज, आपने सही समय पर आकर मुझे बचा लिया। मैं कभी आपकी इस कृपा को नहीं भूलूंगी। राजा ने रानी को सांत्वना दी और कहा, तुम्हारी भक्ति और विश्वास से ये राज सुरक्षित है। अब कोई भी तुम्हें धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा। इस घटना के बाद राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा की कि कोई भी धार्मिक धोखाधड़ी करने वाले को कड़ी सजा दी जाएगी। राज्य में शांति और सुख का वातावरण लौट आया। साधु ने अपने कारागार में बैठकर अपने के पर पछताते हुए जीवन के बाकी दिन बिताए। वही राजा और रानी ने एक नई शुरुआत की और अपने राज्य को और भी समृद्ध बनाया।